इस दिमाग रूपी बकेट के बहुत से छिद्र हैं। ये छिद्र हम जो अंदर पानी डालते हैं वो यहां से बाहर निकल जाता है। यानी हम खराब दृश्य देखते हैं, खराब बात सुनते हैं, खराब भोजन यानी खराब स्वाद अभक्ष्य आहार करते हैं, तो ये सब असंयम के छिद्र हैं। तो हम डालते तो है दिमाग में, लेकिन वो पानी दिमाग में टिक नहीं पाता, असंयम के छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि संयमित कर दिया जाए इन छिद्रों को तो पानी अंदर टिक सकता है। लोग कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता। स्वामी जी ने बोला याद इसलिए नहीं रहता है कि हमने संयम के माध्यम से इन छिद्रों को बंद नहीं किया है। तो मन को कंसंट्रेशन या मन को वश करना है, मन को स्थिर करना है, मन को एकाग्र करना है। सबसे बड़ी बात है संयम। दूसरी बात है, मैंने बोला विचारों से कंट्रोल। तो ये कैसे होगा, बहुत संक्षेप में बताता हूं, क्योंकि इस विषय पर बहुत लंबा सेशन भी चल सकता है। मैं संक्षेप में दिखाता हूं कि हमारे यहाँ सत्संग में वो हर रोज सुबह में निधि ध्यान सिखाया जाता है। मैं आत्मा हूं वगैरह वगैरह, मैं शरीर नहीं हूं, इस तरह। शायद यहाँ भी इसका कभी आपको लाभ मिला होगा। निधि ध्यान सिखाया जाता है, तो उसमें एक छोटी सी एक ट्रेनिंग मिलती है। किस तरह से ट्रेनिंग मिलती है, तो मैं अब उसको प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स लाइफ में किस तरह से उसको इम्प्लाई करे वो बताता हूं। तो हमारे यहाँ प्रोफेसर हमको सिखाने के लिए आए थे, प्रोफेसर सुरेश वकील फिलोसॉफी सिखाते थे। अहमदाबाद में हम स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में पढ़ते थे तब, तो सिखाते थे कि वो किस तरह से कंसंट्रेशन विचारों से संयमित करते थे। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये सर्व जगत अब कुछ नहीं है। जैसे शिवलाल सेठ का ध्यान भी बताया गया, आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मैं ही, और कुछ नहीं है। बस इस तरह से पढ़ना है। तो वो कहते थे कि मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तो इस तरह से पढ़ता था कि मेरे इस रूम के सिवा बाहर का विश्व का प्रलय हो चुका है, बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और मैं अकेला। और मेरे सामने ये आज जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आईटी की कोई बुक हो, अपने किसी भी विषय की, किसी भी सब्जेक्ट की वो किताब हो, बस अभी मैं और ये किताब, इसके सिवा जगत में कुछ नहीं है। न कोई व्यक्ति है, न कोई स्थल है, न कोई एंटरटेनमेंट है, कुछ नहीं है। न क्रिकेट है, न वॉलीबॉल है, न टेबल टेनिस है, न शौचालय है, न स्नानागार है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं और ये किताब। तो मैं इस तरह से अपने आप को बोध देता था, और बोध देने के बाद मैं मेरे मन को कहता था कि अब सिर्फ 5 मिनट के लिए तुझे कुछ सोचना नहीं है। कितनी मिनट के लिए? सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं मेरी रूम का वो बंद कर देता था, जो गेट ऊपर से वो स्टॉपर लगा देता था, फिर यूं बैठता था। वो सुरेश वकील की बात कर रहा हूं मैं, प्रोफेसर। मैं ऐसा बैठ जाता था और 5 मिनट तक मैं मेरे मन को आदेश था कि 5 मिनट तक एक भी विचार इस पन्ने में जो लिखा है उसके बिना कुछ करना नहीं है। लेकिन 1 मिनट बीतती थी, मुझे लगा घंटा बीत गया क्या। 1 मिनट बीतती थी, 1 मिनट लगा घंटा बीत गया बिना विचार 1 मिनट। फिर मैंने एक दफे सोचा कि बहुत ट्रबल पड़ती है। मैं मन को ऐसा कहता हूं कि सिर्फ मुझे इसी विषय के बारे में सोचना है और कुछ नहीं सोचना है, बहुत ट्रबल पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि इसका क्यों कारण है कि जब मैं क्रिकेट देखने बैठता हूं तो और कोई विचार नहीं आता क्रिकेट के बिना। न मुझे मेरे कोई फ्रेंड्स याद आते हैं, न मुझे कोई मेरे पुराने ऐसे कोई संबंध याद आते हैं, कुछ नहीं। बस यही क्रिकेट तो मैं तो वो खेलता है सचिन तेंदुलकर और धोनी और युवराज सिंह, जो भी कुछ नाम है आजकल के, वो खेलते हैं, बस तो उसमें गुलतान हो जाता हूं। फिर उन्होंने कहा कि 2 बातें एक साथ होनी चाहिए। एक तो इस तरह का विचार कि मन को ट्रेनिंग करो, मन को ट्रेनिंग दो। 5 मिनट के लिए चल मन तू स्थिर हो जा, ज्यादा मत हो, 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के बाद फिर से थोड़ा जो भी तुझे घूमना है घूम लो, फिर से 5 मिनट, एक हफ्ते तक 5 मिनट की ट्रेनिंग दो, फिर दूसरे हफ्ते 5 के बजाय 10 मिनट तक ट्रेनिंग दो, तीसरे हफ्ते और 10 मिनट के बजाय 15 मिनट की ट्रेनिंग दो। ऐसे थोड़े थोड़े समयांतराल की बढ़ती करते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा 1 घंटे तक आप पढ़ते रहेंगे, एक भी विचार अंदर घुस नहीं पाएगा। ये ट्रेनिंग की बात है, और विचार को पकड़ो, अभी दूर करो। तो एक बात तो सुरेश जी ने बताई कि हम वो करते थे। दूसरी बात उन्होंने बताई, वो बहुत ज्यादा रुचि करती, क्रिकेट वाली बात। यदि आपको इंटरेस्ट होगा किसी भी विषय में, एकाग्र मन हो जाएगा, मन एकाग्र हो ही जाएगा। क्या बोलते हैं, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, तुरंत एकाग्र हो जाएगा। जैसे कोई प्रिय भोजन आ गया, अभी स्वामी जी फीस्ट की कुछ आइटम्स का नाम दे रहे थे, गुलाब जांबू ने બે ચાર નામો पिज्जा, तो अपने आनंद में आ गया। तो सोचिए जैसे कि आज पिज्जा की फीस्ट है या गुलाब जांबू की फीस्ट है, तो गुलाब जांबू की फीस्ट हुई, हम खाने के लिए गए, तो उस वक्त हमको क्या मन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, अरे गुलाब जांबू खाना पड़ेगा, 5 मिनट के गुलाब जांबू के बिना और कुछ सोचना नहीं है। कुछ मन को कंसंट्रेशन की ट्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुलाब जामुन में हमारा इंटरेस्ट है, उसमें हमारी रुचि है, वो हमको बहुत भाता है। तो ऐसे मन को एक दूसरी ट्रेनिंग भी दो। कौन सी ट्रेनिंग? कि ये सब्जेक्ट मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, अरे ये तो बहुत मजे का सब्जेक्ट है। अरे मैथमेटिक्स जैसे बल्लेबाजी करें ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर सब्जेक्ट, चलो बल्लेबाजी की तरह मैथमेटिक्स में बहुत मजा आती है। तो इस तरह से सब्जेक्ट को प्रिय बनाने की ट्रेनिंग दो अपने आप, बस इसमें पढ़ना ही है, बेस्ट करना है। हमारे एक संत है हमारे यहाँ अहमदाबाद में, उनकी एक खासियत है कि वो जहाँ व्याख्यान देने के लिए जाते हैं, तो व्याख्यान वो कॉलेज में स्कूल्स में ज्यादा जाते हैं, तो कॉलेज और स्कूल्स में कुछ लोग उनकी हंसी करते रहते हैं, उनकी किल्ली उड़ाते रहते हैं। तो वो जब देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ऐसे कोई जरा नटखट होते हैं और सभी कोई सत्संगी नहीं होते हैं ऐसे, तो जो खिल्ली उड़ाते हैं, वो हंसी उड़ाते हैं, उनके पास तुरंत पहुंचते हैं, उनके पास ही जाते हैं और वहां ही बैठते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है, तो तुरंत नहीं नहीं स्वामी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बराबर, तो तुरंत उनसे दोस्ती बन जाती है। तो जो सब्जेक्ट हमारी खिल्ली उड़ाता है, जिससे हमारी रुचि नहीं है, तो उससे जरा प्यार करो तो वो अपने आप वश में हो जाएगा। तो सुरेश भाई जो हमारे प्रोफेसर थे, बहुत बड़े वकील भी थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी थे, और हमको फिलोसॉफी पढ़ाते थे। तो हम अक्सर वो बात हमको ये बात बार बार बताते रहते थे कि एक मन को ट्रेनिंग, एक तरीके तो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 1 मिनट बढ़ाते रहो, उस तरह की ट्रेनिंग दो, और दूसरी तरह उस विषय में रुचि बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करो, तो मन एकाग्र हो सकता है। और तीसरी बात मैंने बताई वो प्रार्थना, पढ़ने से पहले प्रार्थना करो, पढ़ने के वक्त प्रार्थना करो, पढ़ने के बाद भी प्रार्थना करो। हे भगवान, इस विषय में मेरी रुचि बढ़े, इस विषय में मेरी एकाग्रता बढ़े, इस विषय को मैं अच्छी तरह से ग्रहण कर सकूं, इस तरह से मुझे शक्ति प्रदान करे, मेरे मन को शक्ति दे। तो प्रार्थना, ईच एंड एवरी प्रेयर इज हर्ड एंड आंसर्ड, इट इज अ सेंट पर्सन ट्रूथ। एक प्रार्थना संभળાય છે અને उत्तर प्राप्त થાય છે। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है, किसी मुमुक्षु ने लिखा है, खूब अभ्यास करवा छता परीक्षा में बेसती वखते मने आत्मविश्वास आवतो नथी, तेथी हूँ परीक्षा में सारू परिणाम प्राप्त करी शकतो नथी, कृपा करी मने मार्गदर्शन आपशो। आ केवुं छे कि तमे जिंदगी भर दौड़्या न हो, जिंदगी भर आपने दौड़ने का वो प्रैक्टिस नहीं की, दौड़ने के लिए प्रैक्टिस नहीं की है, और सडनली आपको ये कहा गया कि चलो आज एक रेस में आपको खड़ा रह जाना है, और आप वो एक लाइन दौड़ी हुई है वहां आप जाएंगे और बैठ जाएंगे और कह जाएंगे चलो अब मैं दौड़ने के लिए रेस में उतरूंगा। या तो आपने कभी स्विमिंग किया नहीं हुआ है कभी भी, और स्विमिंग पूल के सामने रखा गया और आपको कह दिया कूदो अंदर और तैर जाओगे, तो कैसे हम आत्मविश्वास से कह सके कि नहीं हम कर ही पाएंगे। लेकिन आत्मविश्वास वाले यदि पहली बार करता है तो वो भी हो सकता है। मुझे एक बात याद आती है इस वक्त,
हम संत लोग नैनपुर, अहमदाबाद के पास एक नैनपुर नामक गांव है, हमारा एक फार्म हाउस है सत्संग का, तो वहाँ गए थे। वहाँ एक स्विमिंग पूल है। मैंने लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं किया था और पानी से बहुत डरता था, क्योंकि एक दफे अहमदाबाद की साबरमती नदी में मैं ही डूब रहा था और मुझे बचाया गया था। तो मैं पानी से बहुत घबराता था सदा के लिए। आज भी थोड़ा थोड़ा तो है डर, लेकिन उस वक्त तो बहुत घबरा गया था। साबरमती नदी में जलजीनी का उत्सव था और वहां हम गए थे, तो हमारे साथ परमेश्वर स्वामी नामक संत है। हम पानी में चलते चलते जाते थे, तो पानी तो इतना ही था, डूबने का तो कोई स्कोप था ही नहीं, कोई संभव नहीं था। लेकिन यकायक ऐसा हुआ कि वो ये गर्मी के दिन जो आते हैं, उस पानी नहीं होता है नदी में, तब वो वहां लोग खड्डे करके वहां से रेती निकालते हैं। तो रेत निकाल के ले गए थे, उसके बड़े बड़े खड्डे बीच में थे। तो पानी की वजह से हमको तो वो ख्याल नहीं था कि वहां बीच में कहाँ खड्डे आते हैं। पानी तो इतना ही था, हम तो यूं यूं चलते चलते जाते थे और यकायक वो खड्डा आ गया और हम सीधे खड्डे में घुस गए। तो मैं और परमेश्वर स्वामी, सॉरी, मैं और हमारे अभी भगवत प्रकाश स्वामी बड़ौदा में, तो हम दोनों एक दूसरे को हाथ थमाते हुए जा रहे थे और यकायक हम दोनों खड्डे में गिर गए। और खड्डा काफी गहरा था, हमारी ऊंचाई से शायद 2 गुना गहरा था। तो हम सीधे अंदर चले गए और जिंदगी में कभी पानी में मुंह डाला तक नहीं था, कभी नहीं डाला था। तो यूं घबरा गया, बाहर निकला और मैंने बचाओ, बाहर निकल के एक जोर से मैं चिल्लाया। तो वहां सामने वो माधवप्रिय स्वामी हमारा देवेंद्र, वो जा रहे थे, उसके साथ परमेश्वर स्वामी वो पास में ही थे। तो उन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ही है, कैसे डूब रहे हो, बाहर निकल, बचाओ। तो वो सामने परमेश्वर स्वामी थे, वो ई कर दे रहा था। हम मर रहे थे, सचमुच मर रहे थे, और पानी में कभी इतनी गहराई में गए तक नहीं थे, तो बहुत घबरा गया, मर गया ऐसा था। जिस डिस्टेंस सिर्फ इतना ही था कि यहाँ से इतना ही पार करना था, तो जमीन थी और कोई डूबने वाली बात वो थी ही नहीं। लेकिन हम इतने घबरा गए, पानी पीने लगे। फिर वो देवेंद्र भाई वो सामने थे माधवप्रिय, उन्होंने देखा कि ये लोग सचमुच कुछ गम्मत, ये मजाक नहीं उड़ा रहे, कुछ है कुछ सीरियस है। वो तुरंत कूद गए, तुरंत उन्हें हाथ दिया, हम बाहर निकल गए। 2-3 लोटा पानी पी गया होते तो कुछ काफी चला गया था, हम घबरा गए थे। महाराज स्वामी बचा, हम बाहर हमारा। तभी से पानी का डर बहुत था। तो नैनपुर सब संत गए थे, स्विमिंग पूल था, और हमारे ऋषिकेश स्वामी जरा साहसिक वृत्ति के हैं और 2-3 और साहसिक वृत्ति के संत वहां सब खड़े थे। तो सब ने बोला कि चलो, महंत स्वामी साथ में थे, डॉक्टर स्वामी उस वक्त शिविर था, तो सब साथ में थे, चलो हम अंदर पानी में रेस लगाए। तो मैं तो वहां बैठा था स्विमिंग पूल के किनारे, देखता वाला, हम तो सिर्फ देखते देखते तालियां बजाने वाले लोग थे और तो कुछ हम करने वाले थे नहीं। तो मैं तो बैठा था सिर्फ। तो सीधा मुझे उठाया गया, चलो तुम भी रेस में आ जाओ। मेरा रेस और स्विमिंग पानी में, भाई साहब तुम 5 उपवास करने की आज्ञा दे दो, वो कर दूंगा, ये बात छोड़ दो, मुझे पानी का बहुत डर है। अरे कुछ नहीं होता, पानी से क्या डरना है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इसमें साधु होकर मर सके, मौत से क्या डरते हो, चलो चलो चलो। भाई बहुत डर लगता है, पानी की बात मत करो। अरे पानी से हम तुम्हारे साथ है, तुम कुछ भी तुम्हें होगा तो हम तुम्हें वो बचा लेंगे, चिंता मत करो। तो फिर मैंने कह दिया कि स्वामी जी मेरे 1000 अपराध हो गए, ऐसा मानकर क्षमा कर दो, मैं आज पानी में नहीं आऊंगा। तो ठीक है बैठो। बैठा तो पीछे से ये लोग आए, अने मुझे तो कुछ समझाया नहीं, उठाया और फिर यूं करा ટીંગાટ વાળી કે ને ગુજરાતીમાં, અને પછી वो वहां भवन स्वामी भी साथ में से बोलने लगे, अरे तुम तैर जाओगे, कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं, खड़े हैं। जोर से चिल्लाकर 1 2 और 3 फगाया पानी में, स्विमिंग पूल में। वो करने लगा मैं, क्या पानी में कोई एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। लेकिन मुझे याद है वो दिन मैं पानी में यूं करता सामने निकल गया, मेरा पूरा डर तभी से चला गया। और फिर दूसरी दफा फिर से मुझे उठा के डाला, पानी का डर निकल गया, आत्मविश्वास होगा, मैं तैर सकता हूं, मैं जा सकता हूं, कितनी लेंथ काट सकता हूं, सब निकल गया। पहली बार था लाइफ में, एक दफे साहस करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कल सब जाके पानी में गिरो,
मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है कि हम नाहक ये गलत डर से अपने आप को आकंपित करते हैं, अपने आप को हम दंड देते हैं। डर क्यों? परीक्षा में भाई ने लिखा कि परीक्षा में बैठते हुए आत्मविश्वास नहीं आता, क्या होगा यार? तो हमारे वो स्वामी जी हमें एक और जरा प्रसंग याद आ गया। हम लंदन थे और लंदन में हमारा मुंडन का था। उस वक्त ये नया मंदिर नहीं था, 91 में CFI वक्त। तो ब्रह्म बिहारी स्वामी, ईश्वर चरण स्वामी, श्रीजी स्वरूप स्वामी, हम 6 संत पहले गए थे, आत्मस्वरूप स्वामी थे सब। तो मुंडन का अवसर था। तो मुंडन में जो नाई लोग आते हैं, तो वो नाई आया तो हम तो ऐसा सोचते थे लंदन का नाई तो बहुत बड़ा अच्छा होगा और लंदन का नाई तो कितना सोफिस्टिकेटेड होगा, तो ऐसा हम तो सोचते थे। तो हमारे वहाँ DC पटेल नामक हरिभक्त हैं, वो सुबह सुबह में एक नाई को पकड़ के लाए, तो इतना वो वृद्ध था कि यूं हाथ यूं यूं हो रहा था उसका। तो उसने वो अस्त्रा निकाला, तो अस्त्रा निकाला, अस्त्रा देखते हुए मुझे तो जरा चक्कर आ गया कि ये क्या गला काटने वाला है या बाल काटने वाला है। तो फिर अस्त्रा निकाला, फिर उसने एक बहुत बड़ी लंबी वो पटरी निकाली और पट्टी पर खड़िंग खड़िंग उसने चालू कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि इसके पास करवाना जरा जोखिम है, सर का जरा सामान संभाल के रखना पड़ेगा। तो फिर वो आया, तो पहले उसने मेरा शुरू कर दिया, तो मुझे पकड़ के ठीक तरह से जोर से पकड़ा। उसको वो अस्थमा का रोग था, दम का करता था, करता था। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ लग गया, तो मैंने बोला कि ये खून बहने लगा, जरा आहिस्ता आहिस्ता करो, धीरे धीरे करो। तो ये रख दिया। फिर उसने थोड़ा यहाँ एक घा लग गया, घा हुआ, तो वहां भी थोड़ा सा वो एक छोटी सी ट्यूब वगैरह लगा दिया। वो साथ में लाए थे सब, ये करता रहा। फिर 5 मिनट हुई तो साथ में कृष्ण स्वरूप स्वामी थे, उन्होंने बोला कि आप खड़े हो जाओ यहाँ से, इससे इनके साथ मुंडन नहीं करा, मैं तुम्हारा कर दूंगा। तो मैं उठ गया। इतनी देर में ब्रह्म बिहारी स्वामी आए। तो सबने सोचा कि ब्रह्म बिहारी स्वामी की हम मजाक उड़ाएं कि थोड़ा सा उसका लाभ लें। तो वहाँ विश्व बिहारी स्वामी ब्रह्म बिहारी स्वामी, ये जो नाई है ना बहुत अच्छा नाई है, बहुत सॉफ्ट मुंडन करता है, आप थोड़ा सा लाभ लीजिए, बहुत सुंदर था। ब्रह्म बिहारी स्वामी बैठे, जो ही बैठे ना उस नाई ने इतना ही जो ही हाथ लगा तो मालूम तो पड़ गया कि ये नाई बराबरी का नाई है, और आज तो मेरा सर भी ले सकता है, शायद एक आध कान या नाक को तो कम हो जाएगा, उस तरह का वो नाई था। तो ब्रह्म बिहारी स्वामी तो तुरंत तो क्लेवर है, तो मालूम पड़ गया कि ये लोग मुझे सिर्फ आज मेरी कसौटी करने से मुझे यहाँ बिठाया गया। तो वो उठने लगे, तो जो ही एक शिकार मैं तो चला गया था नाई का, अब ये दूसरा शिकार आया था। नाई कोई सत्संगी नहीं था, तो नाई ने जोर से पकड़ा ब्रह्म बिहारी स्वामी को कि नहीं बैठो, तुम्हारा मैं ही करूंगा मुंडन। तो ब्रह्म बिहारी स्वामी बोला कि मुझे नहीं करवाना है भैया मुझे। तो फिर वो नाई ने चिल्लाकर बोला, नहीं मैंने जोर से पकड़ा है, मैं ठीक तरह से कर दूंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करवाना है। तो अरे कि साधु होकर मौत से डरते हो क्या? साधु होकर मौत से क्या डरते हो? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा होगा तो बहुत बहुत तो मृत्यु की, और क्या तुम्हारा हो जाएगा। तो नाई बोल रहा है, हमको ज्ञान दे रहा था। तो वो दृश्य मुझे इसलिए याद आ रहा है कि जब मुझे पानी में डाला गया तो मुझे ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी, और क्या होगा, वो तो कभी तो होने वाला है, 2 दिन पहले हो जाएगा, इसमें घबराना क्या। परीक्षा के लिए स्वामी बाबा यही कहते हैं कि परीक्षा में बैठना है, आत्मविश्वास से बैठो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मुझे एक सवाल नहीं, शायद उसका जवाब याद नहीं आएगा, एक सवाल के 5 मार्क्स मुझे कम हो जाएंगे, वो कट हो जाएंगे, और क्या होगा, और बाकी 95 तो मेरे पास है, तो उसका सामना कर लूं मैं। लेकिन प्रश्न पत्र जब पढ़ते हैं, यदि पहला प्रश्न गहरा आ गया, और कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम में बैठने के लिए यहाँ हॉस्टल से निकलते हैं या तो अपने घर से निकलते हैं, तो लास्ट मोमेंट कुछ हम रीडिंग करते हैं, लास्ट मोमेंट रीडिंग, जिसको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन बोलते हैं। वो लास्ट में रीडिंग करते हैं, यस ये IIMP है, प्रोफेसर ने बोला था ये तो सवाल आएगा ही, और 3 साल से नहीं आया तो इस साल तो आएगा ही, तो इसका सोचकर हम उसको पढ़ के जाते हैं। और
बैठते हैं एग्जाम में, प्रश्न पत्र आता है, हम धीरे धीरे टेंशन बीपी सब बढ़ता रहता है और फिर पसीना भी बढ़ता रहता है। आया पेपर, जो ही देखा और पहला प्रश्न कि आउट ऑफ 6 राइट एनी 3, तो हमने देखा उसमें जो पहला है फर्स्ट 1A, ओ यही है जो मैंने लास्ट मोमेंट तैयार किया था, लेकिन उसका उत्तर क्या था? हाँ, फिर जैसे हम अभी पढ़ा था वो अभी याद था, अभी याद है, ठीक, अच्छा दूसरा तो याद आएगा इसके, ये तो 6 है ना, 6 में से 3 ही लिखने हैं ना, तीसरा दूसरा तो आ जाए, दूसरा ये भी कल रात को ही पढ़ा था, वही है लेकिन वो याद नहीं आता है। और तीसरा, यदि तीसरा ऐसा निकला तो पीछे का सब वाइप आउट, सब अंदर बाष्पीभवन हो जाता है, सभी का घबरा जाते हैं, घबरा गए, पूरा काम तमाम हो गया। तो जो क्लेवर विद्यार्थी होता है वो क्या करता है कि आत्मविश्वास से वो कभी चलित नहीं होता। एक याद नहीं आया, नो प्रॉब्लम, विल ट्राई फॉर अदर्स। तो वो इतना चेंज से बैठता है, इतना कंट्रोल करता है अपने आप को, हाँ मैंने कल ही पढ़ा था तो अभी ध्यान से उसको याद करूंगा तो याद आ जाएगा, मैंने पढ़ा तो है, अवश्य याद आएगा, भगवान की प्रार्थना करूंगा और जितना याद आया उतना लिखूंगा। शायद कोई ऐसा कुछ रह भी गया, कुछ हकीकत, कुछ इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग से चली गई, नो प्रॉब्लम, जितना याद आया उतना लिखूंगा, लेकिन लिखूं वो तो परफेक्ट लिखूं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो वो अपने आप को संभाल के रखता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान को प्रार्थना करके अपने आप को पहले से तैयार करो। कभी भी आत्मविश्वास से चलित होने की बात तो लाइफ में होनी ही नहीं चाहिए। क्या होगा, कम से कम क्या होगा, मैं फेल होऊंगा ना, फेल होऊंगा तो दूसरी दफे बैठूंगा, अरे तीसरी दफे बैठूंगा, चौथी दफे बैठूंगा, जहां तक जान है तहां तक बैठूंगा, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, फेल होने से क्या बड़ी बात हो गई। वैसे कहते हैं ना कि अब्राहम लिंकन 11 बार वो इलेक्शन में हारा था, तो उसमें क्या बड़ी बात हुई। फेल होना वो कोई राष्ट्रीय गुनाह थोड़ा है क्या, फेल होना वो कोई क्राइम है क्या, फेल होना वो क्या कोई जीवन का बहुत बड़ा पाप कर्म है क्या। अरे फेल तो सब लोग होते हैं, हम भी होएंगे, गांधी जी हुए तो होने दो, हम ऐसा कहें हम दूसरे गांधी हैं, इसमें क्या बात हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो होंगे ही, लेकिन जितना मुझे मालूम है वो तो हम परफेक्ट करेंगे ही। और ऐसा नहीं है कि इस विषय में जितना ज्ञान है उसका मैं मास्टर ऑफ ऑल हूं। शायद फिजिक्स की एग्जाम में मैं बैठा तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि दुनिया में जितना फिजिक्स का ज्ञान है वो मुझे बिल्कुल आता है। ज्ञान तो अगाध है। हमारे यहाँ स्कूल में वो फिजिकल ट्रेनिंग की आती है ना एग्जाम, तो इसमें लिखा था कबड्डी का मैदान दौड़ो। कबड्डी का मैदान आता है ना, 2 फीट 20 फीट आम ने 15 फीट आम दौड़ने का था। तो एक विद्यार्थी ने क्लास में लिखा था कबड्डी का मैदान के डियर सर, कबड्डी का मैदान वो दौड़ने का विषय नहीं, वो खेलने का विषय है। और कबड्डी का मैदान इतना बड़ा होता है कि इतने छोटे से कागज में मैं कैसे दौड़ूं, तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर सर ने उसको बुलाया और पूछा, पर्सनली पूछा कि तुझे कुछ दिमाग जैसा है, तो क्या साहब दिमाग तो है, तो तूने ऐसा क्यों लिखा, तुझे मालूम नहीं कि ये सब्जेक्ट पीटी का है और पीटी के सब्जेक्ट में तुम्हें कबड्डी का मैदान दौड़ने का होता है, और इसमें वो कबड्डी का मैदान ऐसा उसकी ड्राइंग करके लिखना होता है कि इसको इस ओर 20 फीट नहीं इस ओर 30 फीट ऐसा लिखना होता है, तो वो कागज में नहीं समा पाता। चल देख मेरे सामने करवाओ तो कैसे कबड्डी का मैदान कागज में आ जाता है, दिखाओ चल। तो वो हंसने लगा। उसने साहब सचमुच ऐसा था कि उस समय मैं उसका जो नाप था वो भूल गया था, वो जो एक्चुअली नाप होता है ना, मैं उसका जो मेजरमेंट वो भूल गया था। और यदि मैं घबरा जाऊं, अरे मुझे आता नहीं, याद नहीं आता, तो मैं पीछे का भी भूल जाऊंगा। इसलिए मैंने एक मजाक के लिए लिखा था, मैं अपने आप का हौसला बढ़ाते जा रहा था, अपने आप को पुश कर रहा था कि घबराओ मत, इसलिए मैंने ये लिखा था। बाकी ऐसी बारी कोई बात नहीं है, मुझे तो सब मालूम है कि कबड्डी का मैदान कैसे कागज में उसको ड्राइंग किया जाता है। तो इस तरह से लोग अपने आप का हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो आत्मविश्वास यानी अपने आप का हौसला बढ़ाना,
इसमें सिर्फ इतना ही करना है, प्रार्थना। तो पहले से तैयारी करो। एग्जाम कब आने वाली है? अप्रैल में, मार्च महीने में एग्जाम आने वाली है। अभी से हौसला बढ़ाओ। अरे एग्जाम में तो हम शूरवीर हैं, आएंगे तो यूं काट डालेंगे, एग्जाम का क्या? अरे कोई हुआ आएगा तो, अरे हम धोनी है क्या है? तो हम कौन है? युवराज कोई है अभी, वही है ना क्रिकेटर युवराज। अरे यूं बल्लेबाजी करेगा, छक्का ही लगा रहेगा, 18 9 14 14 18 जो भी होगा वो लगाएंगे, करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और शायद स्टंप चली गई तो वो चल भी जाती है, थोड़ी मेरे बाप की है यार, स्टंप कभी उठ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी क्या, तब अभी से क्या उसका डरना। तो आत्मविश्वास वाली बात, स्वामी बापा का वचन फिर से याद आता है कि मर्या पहला कबर खोदवी। दूसरा प्रश्न है कि જ્યારે આપણે આવા સારા વિચાર સાંભળીએ છીએ ત્યારે 1-2 અઠવાડિયા બેટરી ચાર્જ રહે છે, પછી કેમ ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય છે? કારણ કે આપણે વારે વારે ચાર્જ કરતા બેટરીને કાયમ ચાર્જ કરવી જ પડે। દુનિયાની કોઈ બેટરી આજ સુધીમાં એવી થઈ નથી એક વાર ચાર્જ કરો પછી તમારે જિંદગીભર ચાર્જ કરવી પડે। બેટરી માત્ર ચાર્જને પાત્ર, એટલે આપણે ચાર્જ કરવી જ પડે। चार्ज करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए ये सत्संग है, ये प्रार्थना है, सद्विचार है, सद्वांचन है, अच्छे महापुरुषों के जीवन चरित्र है, उससे बैटरी चार्ज होती है, उससे नई नई प्रेरणा की गंगोत्री अंदर से बहने लगती है। तो बैटरी डिस्चार्ज न होने के लिए इलाज इतना है, उसको नियमित रूप से चार्ज करते रहो। प्रश्न दूसरा है, परीक्षाમાં બધી તૈયારી હોવા છતાં જ્યારે પરીક્ષાનો દિવસ આવે ત્યારે મોડા વિચાર આવે છે અને એવા વિચારો આવે છે કે પરીક્ષા નથી આપવી, છોડી દેવી છે, મને કાંઈ નહીં આવડે, અને આવું ઘણીવાર કરી ચૂક્યો છું, તો આ વિશે માર્ગદર્શન આપશો। ઘણીવાર એવું થાય છે કે કોઈ પણ સારું કામ કરવા જાઉં છું તો તે સારી રીતે પૂરું થતું નથી, કાંઈ ને કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યા કરે છે, તો શું કરવું? કોઈ પણ કામ સારી રીતે પાર પડતું નથી। મને વિશ્વાસ છે કે આ ભાઈનો જે પ્રશ્ન છે એ ભાઈએ 100% પ્રાર્થનામાં ખામી રાખી છે। 100% પ્રાર્થનાથી અશક્યમાં અશક્ય કામ 100% પાર પડે છે અને છેલ્લી ક્ષણે પાર પડે છે। હું અક્ષરધામના માત્ર 2 જ ઉદાહરણ આપીશ, 2 જ ઉદાહરણ। અશક્યમાં અશક્ય લાગે, હું પાછો હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર થઈ જાઉં, સોરી। दिल्ली का अक्षरधाम का निर्माण 5 साल में उसका निर्माण असंभवित ही था। 100% इट वॉज इम्पॉसिबल। यदि कोई कहता था कि वो पॉसिबल है तो भी इतनी उच्च कक्षा की जो कलाकृति है इस तरह का संभव नहीं था। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था हर रोज 2 माला फिराना। हर एक सत्संगी को कहा था, हर एक साधु को कहा था, हर रोज तुम 2 माला फिराना। स्वामी बापा हर रोज 11 माला अक्षरधाम की विशेष करते थे। तो जितने संत अक्षरधाम की सेवा में लगे हुए थे, जितने इंजीनियर्स लगे हुए थे, जितने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लगे हुए थे, किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए, किसी भी को। हमारे चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब भारत के बहुत जाने माने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। और चौधरी साहब अक्षरधाम का जब वो कर रहे थे तो बोल रहे थे कंसल्ट उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन कि स्वामी अक्षरधाम का स्ट्रक्चरल डिजाइन करना था। प्रमुख स्वामी जी ने कहा था कि 1000 साल तक अक्षरधाम का ये स्थापत्य, ये अक्षरधाम की इमारत बनी रहे, इस तरह से उसकी नींव डालनी है। स्वामी बापा ने मीटिंग में बार बार कहा था कि अक्षरधाम की नींव इस तरह से डालनी है कि 1000 साल तक अक्षरधाम बना रहे। तो हम यमुना नदी के तट में थे, वो रेत वाली भूमि थी, लिक्विफाइड रेत होती थी, और इतने जितने सोइल टेस्टिंग किए तो सभी ने ये रिपोर्ट्स दिए थे कि यहां किसी भी स्थापत्य की रचना करना एक बहुत बड़ा जोखिम है, रिस्क है। और ये अर्थक्वेक जोन नंबर 4 में आता है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। अर्थक्वेक जोन नंबर 4 में तो ये लिक्विफाइड सैंड में आप करते तो कैसे हो पाएगा, इम्पॉसिबल था। स्वामी बापा ने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करना। संतों को बोला आप भी प्रार्थना करो। और अब जो फाउंडेशन बना, कैसे बना,
एक आदमी निकला, महेश देसाई उसका नाम, वो आया, कहीं से आ गया। वो महेश देसाई ने कहा पापा मैं ट्राई करता हूँ। महेश देसाई ने एक साइंटिफिक फाउंडेशन टेक्नोलॉजी का एक उपाय निकाला। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जो भूकंप के लिए, भूचाल के लिए बहुत फेमस है, वहां से स्पेशल साइंटिस्ट के साथ हमने डिस्कशन किया था। हमारी जो टीम थी वो डिस्कशन कर रही थी उसके साथ कि किस तरह से भूचाल के सामने ये इमारत ऐसे सुरक्षित रहे, अक्षत रहे। लेकिन वो कोई इलाज नहीं मिल रहा था उससे। एक जियो पीयर्स नाम के बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी, उसके साथ कितनी मीटिंग्स की, लेकिन उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। ये महेश देसाई सूरत का एक इंजीनियर, तो वो आए महेश भाई, उन्होंने वो खोज निकाला, वो दिया सॉल्यूशन। प्रेयर से, सिर्फ प्रार्थना से हुआ था। 100% वो असंभवित था, वो संभवित हुआ और भूकंप आ भी गया, अक्षरधाम में भूकंप आया। तो महेश देसाई ने कहा कि स्वामी जी भूकंप आएगा। कितना भूकंप? 9.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा यदि, और इसका एपी सेंटर दिल्ली होगा, तो भी दिल्ली का अक्षरधाम वर्टिकली 0.2 सेंटीमीटर, हॉरिजेंटली 0.9 सेंटीमीटर हिलेगा, इससे ज्यादा नहीं हिलेगा। कितना वेट है अक्षरधाम का, स्टोन का स्ट्रक्चर 141 फीट हाई स्टोन स्ट्रक्चर, कितना वेट। तो ये डिजाइन साइंटिफिक रूप से प्रूव हो गई। बापा बोले कि प्रार्थना से हुआ है, ये काम हुआ प्रार्थना से हुआ। वहां शूटिंग करने के लिए, आईमैक्स फिल्म का शूटिंग करने के लिए हमारी क्रू अमेरिका से आई थी, वो सब नेपाल में थे। ये सत्य घटना है। और नेपाल में पुल्हाश्रम में मुक्तिनाथ में शूटिंग करने का था। हम भी मुक्तिनाथ गए थे। तो वो मार्च महीने के दिन थे। मार्च महीने के दिन इसलिए पसंद किए थे कि उन दिनों में अन्य सीजन वगैरह सब ठीक रहती है, तो शूटिंग अच्छी तरह से हो। बापा को पूछा था, बापा ने कहा था ठीक है, मार्च महीने में इसी दिन शूटिंग शुरू करना है। तो स्पेशल इतने बड़े बड़े उसके कैमरे आते हैं, आईमैक्स फिल्म के 70 mm के बड़े बड़े कैमरे आते हैं शूटिंग के लिए। वो कैमरे लेके हॉलीवुड के बहुत बड़े निर्माता, बहुत बड़े डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी रीड स्मूथ वो आए थे, कीथ मेल्टन डायरेक्टर थे, वो भी आए थे। तो अगले दिन, शायद वो 5 मार्च का दिन था, अगले दिन 4 मार्च को सब स्काउट करने के लिए पुल्हाश्रम 11,000 फीट हाई हिमालय में गए। तो वहां स्नो नहीं था, बर्फ नहीं थी वहां। तो तुरंत सब चौकन्ने रह गए, क्योंकि पूरा शूटिंग तो बर्फ में करने का था। और यदि बर्फ नहीं है तो शूटिंग का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हिमालय का तो दृश्य था। तो वहां पुल्हाश्रम में, वहां पुल्हाश्रम जो गांव है नीचे, तो वहां गांव में जहां हम लोग ठहरे थे, वहां लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप गलत सीजन में आए। यहाँ यदि बर्फ देखनी है तो या तो फरवरी में आना चाहिए, या तो आपको अप्रैल के बाद में आना चाहिए। बीच वाला जो ये पोर्शन है उसमें यहाँ बर्फ नहीं होती है। तो बापा को कल्पेश भाई ने फोन किया, तुरंत बापा उस वक्त गोंडल में थे। बापा हमारा पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, स्पेशल हेलीकॉप्टर्स हमने तो यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि वो शूट करना था, एरियल शॉट सब शूट करने के थे। बापा कैसे होगा इस तरह से? बापा हम शूटिंग अब कश्मीर लेके चले जाए, यहाँ से कश्मीर तो बर्फ होती है, हम कश्मीर चले जाए, क्या करें? स्वामी बापा ने बोला अरे चिंता मत करो, वहीं कर लो शूटिंग। कि शूटिंग कब करनी? बापा हमारा तो कल का शेड्यूल है, आज तो हम देखने के लिए इधर आए तो बर्फ ही नहीं है। बापा ने बोला कि हम अक्षयदरी में बैठे हैं, हम यहाँ प्रार्थना करेंगे, शूटिंग तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो। बाबा बर्फ नहीं है, और ये लोग बोले कि इस सीजन में बर्फ आती ही नहीं, इस यहाँ हिम वर्षा होती नहीं, अभी तो होने वाले नहीं है। बाबा ने बोला कुछ चिंता मत करो, महाराज अच्छा करेंगे, अब तुम अपने विचार बदल मत करो, जहां बैठे हो वहां पार्क वो काम तमाम कर दो, बार बार विचार बदलते क्यों रहते हो? बापा ने बोला, कल्पेश भाई ने वो कीथ मिल्टन वगैरह थे, स्वामी बाबा ने डांटा है, यहाँ करना है ऐसे, बार बार हम अपने आइडियाज बदलते रहते हैं कि कश्मीर चले जाए और एवरेस्ट की ओर चले जाए, तो वो भी संभव नहीं, इधर ही शूटिंग करना है। तो बोला लेकिन बर्फ नहीं है, कैसे करेंगे? रात के 2 बजे तक सब जागते थे, रात के 2 बजे तक बैठे थे। फिर सोचा कि सुबह का शेड्यूल है, यदि बर्फ नहीं तो ऐसे ले लेंगे, और क्या फिर
लेकिन शूटिंग तो कल करना ही है। 6 बजे का शूटिंग कॉल का टाइम, शूटिंग में कॉल टाइम होता है, शूटिंग कॉल टाइम बोलते हैं इसको, यानी 6 o'clock 70 पीपल क्रू मेंबर्स सबको उस लोकेशन पर हाजिर होना चाहिए। तो वो तो अमेरिकन टाइम शेड्यूल पर सब चल रहा था। तो 6 बजे का शूट कॉल का टाइम था और हेलीकॉप्टर्स वाले 2 हेलीकॉप्टर लेके तैयार थे। हमारा हीरो जो था वो छोटा नीलकंठ वो भी तैयार था। सब आ गए, सब हेलीकॉप्टर लेके चले। वो पोखरा से थे, वो पोखरा नीचे से, सब पोखरा से चले और ऊपर गए तो ऊपर पूरा पुलहाशम बर्फ से ढका हुआ था, पूरा पुलहाशम। तो वहां के लोग बोलते थे कि स्वामी जी ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि आज तक हमने कभी इस ऋषि में, इस ऋतु में कभी यहाँ बर्फ गिरी देखी नहीं है, लेकिन आज रात को यकायक रात को 12 बजे के बाद इतनी बर्फ गिरी। आप आईमैक्स शूटिंग में उस बर्फ को देख सकते हैं। अक्षरधाम दिल्ली में जब भी जाए तो वहां वो नीलकंठ यात्रा की फिल्म देख लेना, वहां आप बर्फ का शूटिंग आप देख पाएंगे। प्रार्थना असंभवित संभवित कर सकती है, लेकिन पूरा विश्वास होना चाहिए। यहाँ जो हरि भक्त या जो युवा वो लिखता है कि मुझे ऐसा विचार आता है कि मैं छोड़ दूं, इसका कभी छोड़ना नहीं, प्रार्थना करते रहो। अवश्य आपने कभी सोचा नहीं होगा इतनी अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त होगी, आपने कभी नहीं सोचा होगा उतनी ऊंचाई तक आप पहुंच पाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं तो प्रार्थना साथ में करते रहिए। ये व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, प्रार्थना का शायद इतना बल नहीं है, इसलिए ये प्रश्न है। अच्छा, तीसरा सवाल है कि थिंक एंड ग्रो रिच जेवा विचारो करवाथी कोईक वार आपणा प्रयत्न निष्फળ થાય તો પછી આગળ કામ કરવામાં બળ રહેતું નથી, તો તે સમય બળ માટે તે માટે શું કરવું? બહુ સહેલી વાત છે કે તમે એવું નક્કી કર્યું કે મારે મસલ્સ બનાવવાના છે, ને પછી આમ છાતી આમ શે બળા બનાવે ને, તમે આજે પેલા ઊંચકો આમ તો આજે કાલે સવારે આવું થઈ જાવ, એ ન થાય। તમે એમ નક્કી કરો કે આ ગોળ પાઇપ છે ને મારે ચોરસ કરવી છે, એક હથોડો મારો એટલે થઈ જાય, ન થાય। ઘણા હથોડા ટીપવા પડે અને ઘણા હથોડા ખાવાને અંતે ચોક્કસ ચોરસ થાય ને થાય જ। અને તમે ધારો એમ એ કરો ને તો થાય જ, મહેનત કરો થાય, એમાં સવાલ જ નથી। તો એમ આપણે જ્યારે આવા પ્રયાસો કરીએ તો શરૂઆતમાં નિષ્ફળતા મળે પણ ખરી, આપણે નિષ્ફળતા માનીએ છીએ, નિષ્ફળતા નથી। આપણે એક પગથિયું ચડ્યા છીએ પણ આપણને દેખાતું નથી। પેલા મિયા ફુસકીની તમે જૂની વાર્તા સાંભળી હશે ને, મિયા ફુસકી ને તભા ભટ્ટ નામના 2 મિત્રો, અને પેલી દિવાલ એક તોડવાની હતી અને રાજાએ એલાન બહાર પાડ્યું કે કોઈ એક લાતમાં આ દિવાલ તોડી પાડે ને મારે ઇનામ આપવું। અને પછી એ શહેરના મોટા મોટા ખીલી સંઘ ને દિલ્હી સંઘ ને નરસંઘ ને બધા જાતના મોટા મોટા પહેલવાનો હતા, જે લંગોટા પહેરીને બહુ જ મોટી કસરતો કરતા હતા, એવા બધા આવ્યા અને એ બધાએ જોરથી લાત મારી એક પછી એક। તો પહેલા લાત મારી, દિવાલ ન પડી, બીજા લાત મારી, દિવાલ ન પડી, ત્રીજા લાત મારી, દિવાલ ન પડી, એમ કરતા કરતા 50-60 જણાએ લાત મારી, કોઈથી દિવાલ ન પડી। અને પછી મિયો ફુસકી આવ્યો। મિયો ફુસકી એટલે એ સોય જેટલો પાતળો માણસ, આમ ફૂંક મારો અને ઘણા કિલોમીટર જઈને ત્યાંથી આપણને શોધવો પડે એવી એની પાતળી કાયા। અને એને પેલા તભા ભટ્ટે શુરાતન ચડાવ્યું કે તું કેમ ન કરી શકે? અને મિયાને ખબર નહીં, અંદરથી ખુમારી, તો મિયાએ જેને લાત મારી દિવાલ પડી ગઈ। તો મિયાની તાકાતથી પડી હતી દિવાલ। દિવાલ પડવાનું કારણ એ કે આગળ પેલા 60 જણાએ, આમ તમે જો તો 60 જણા નિષ્ફળ ગયા કહેવાય કે નહીં? 60 જણા નિષ્ફળ ને મિયો સફળ ના, એ 60 જણા સફળ ને મિયોય સફળ। કારણ કે જ્યારે પહેલા માણસે લાત મારી તો દિવાલ 1 mm હલી હશે, કેટલી? 1 mm। આમ નિષ્ફળ કે દિવાલ ન પાડી, પણ એનું 1 mm રિઝલ્ટ તો હતું જ। એમ ક્યારેક આપણને એમ થાય કે અમે મહેનત કરીને સફળ ન થયા, એવું નથી। એ આપણે થોડાક તો સફળ થયા જ છીએ, આપણને દેખાતું નથી। थिंक एंड ग्रो रिच इट इज अ साइंस, वो एक विज्ञान है, वो कोई थियरी नहीं है, वो विज्ञान है। तो इस तरह से हम जब भी प्रयास करते हैं
तो इस बात को सदा के लिए दृढ़ करके रखना कि हमारा प्रवश्य सफल, हमारा हर एक प्रयास हमको सफलता की दिशा में एक सोपान आगे बढ़ाता ही है, शायद हम देख पाए या न देख पाए। હું રોજ સ્ટડી કરું છું અને સ્ટડી પૂરો કરું પછી ઊભા થવાનું થાય કે મને એમ લાગે મને કાંઈ જ યાદ નથી રહ્યું, तो आना માટે શું કરવું? अभी अभी हमने याद शक्ति के बारे में बहुत कुछ कह दिया है कि याद शक्ति कैसे बढ़ाए। ये संभवित है कि हम पढ़े और कुछ हम याद न रख पाए, हम पढ़े और दिमाग में कुछ स्टोर न हो, वो संभवित है। लेकिन एक बात फिर से याद दिला दूं कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, एक बार याद दिला दूं। शायद हम सोचे या ना सोचे, शायद हम ध्यान से देखे या ना देखे, शायद हम ध्यान से सुने या ना सुने, लेकिन प्रत्येक शब्द, प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक स्पर्श हमारे दिमाग में एक बार जो जाता है वो लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। इट इज द ओनली हार्ड डिस्क एवर मेड ऑन दिस अर्थ कि जो कभी, क्या बोलते हैं उसको, इरेज डिलीट नहीं, उसको बोलते हैं ना, वो पूरा साफ करते हैं ना, फॉर्मेट नहीं होती है। ये एक ही हार्ड डिस्क ऐसी है कि वो लाइफ टाइम में कभी फॉर्मेट नहीं होती है, एक ही हार्ड डिस्क है। तो इसका एक उदाहरण देता हूं। अहमदाबाद में हमारे नरोत्तम भाई भरतवाला मकवाना उनकी अटक है। तो नरोत्तम भाई अपने एक संबंधी को मंदिर में लेकर आए स्वामी बापा के पास, लेकिन बापा की भेंट नहीं, उस वक्त बापा व्यस्त थे। तो बात ये हुई थी कि उनके रिश्तेदार जो आए हुए थे, बंबई में उनका एक शूज का शोरूम था। तो शोरूम में काउंटर पे बैठे थे और काउंटर पे उनका जो उसका जो काउंटर था वो इस तरह से था और पीछे सब कपबोर्ड्स बनाए हुए थे। तो कपबोर्ड्स का जो वो उसका उसकी जो खिड़की थी, उसका जो डोर था वो खुला रह गया था। तो वो उनको मालूम नहीं था कि वो डोर ऊपर ही है। तो वो अपने सीट पर से खड़े होते होते उस बोर्ड से टकरा, उस डोर से टकरा गए। तो दिमाग में यहाँ लग गया, चोट लगी दिमाग में। तो चोट इतनी गहन थी, इतनी गहरी थी कि एक ही बार चोट लगने से अंदर जो पूरा मेमोरी पावर था, अंदर जो जितना स्टोर हुआ था, सब वाइप आउट हो गया। ट्रूली अ फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क, अंदर से सब चला गया। तो कैसी बात हुई कि बेचारे अंदर से शब्द मात्र, जैसे बच्चा जन्म लेता है उस वक्त जितने शब्द रिकॉर्ड हुए थे उतना अंदर था, माने बिल्कुल ब्लैंक था। तो सामने उनके भाई भी बैठे थे। तो भाई पूछने लगे कि पास में बैठे थे, क्या हुआ? तो उत्तर देने के लिए कुछ शब्द तो अंदर होने चाहिए ना, वो शब्द ही नहीं थे अंदर कि मुझे लगा, वो नहीं था। तो फिर वो घर जाने के लिए उनका घर का एड्रेस याद नहीं था। वो शूज पहनने के लिए वो रखते हैं ना पीछे चमचो जिन्हें अपने कहवाए, पीछे वो शूज ठीक करने के लिए वो रखते हैं। तो वो याद नहीं था उनको कि उसको क्या कहते हैं। पूरा का पूरा अंदर से ब्लैंक हो गया। तो अहमदाबाद लेके आए थे। तो अहमदाबाद में हमारे एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन है डॉक्टर खारोड और बहुत बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक। तो उन्होंने कहा स्वामी जी कभी कभी ये होता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि लाइफ में जितना अंदर जाता है वो कभी निकलता नहीं। कभी तो ऐसा होता है कि स्मशान में मनुष्य की शरीर, मनुष्य का शरीर, मनुष्य की देह जल जाती है, उसके बाद भी मेमोरी रहती है। वो अभी साइंस से अभी वो भी प्रूव हो चुका है कि मनुष्य के नए जन्म में भी पिछली हिस्ट्री उसको याद रहती है, पिछले स्वभाव याद रहते हैं। नहीं, कभी कोई कुत्ते की आवाज निकालता है, कोई बंदर की आवाज निकालता है, तो वो अपने पिछले जन्म की मेमोरीज है सब। तो बात तो ये बता रहे थे स्वामी जी, इसमें आप चिंता मत करो। तो कैसा हुआ कि 100% वाइप आउट हुआ गया था। एक साल के बाद बापा ने आशीर्वाद दिए,
कुछ दवाई करवाई, उसकी कुछ एक्सरसाइज थी वो सब करवाई, जितनी मेमोरी थी, मेमोरी लॉस 100% मेमोरी लॉस था, पूरा का पूरा सब याद गया। कहा तक कि उन्होंने जो हिसाब लिखे थे ना 1 साल पहले, सब हिसाब किताब जो लिखा था सब याद आ गया। हाँ, उसे 50 रुपया मांगना है, उसे 100 रुपया मांगने थे, सब डिटेल, पूरा डिटेल याद आ गया। तो बात यह है कि अंदर जो भी डाला जाता है वो लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक एक शब्द प्रयोग करते हैं, इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। हर एक प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स रहता है जो प्लेन की प्रत्येक गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। और शायद प्लेन का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में यदि पूरा प्लेन जल जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स कभी जलता नहीं है। ब्लैक बॉक्स एज इट इज रहता है और ब्लैक बॉक्स को फिर से ये लोग रीड करते हैं और उस पर से कह देते हैं कि प्लेन का एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। तो इसी तरह माइंड इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, उसमें जो भी डालते हैं तो मेमोरी लाइफ टाइम होती है। प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि डालना जानते हैं लेकिन निकालना नहीं जानते हैं। अंदर डाल तो देते हैं लेकिन वो टाइम पे निकले, इस तरह की ट्रेनिंग प्राप्त करनी है। तो वो अध्यात्म, प्रार्थना और इस तरह से आगे हमने जो सब बातें की उन सब उपायों से निकलता है। लगा कि बहुत कुछ सभी के प्रश्न आ गए और कुछ प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन। આ પ્રશ્ન આમ તો સત્સંગનો છે, પરંતુ આપે જણાવેલ ડોક્ટર સિગલના મત અનુસાર પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો દાદા ખાચર બનવા માટે આપશે માર્ગદર્શન આપશો। બસ આ માનવું કે મારે દાદા ખાચર થવું જ છે। થિંક એન્ડ ગ્રો રીચ। આ ભાઈને ધન્યવાદ છે કે એમને આવો ઉત્તમ વિચાર, ભક્ત થવાનો વિચાર આવ્યો, બહુ સારો વિચાર છે। પણ આ વિચાર લાંબા સમય માટે ટકાવી રાખવો અને એ વિચારને પોષણ આપવું। થિંક એન્ડ ગ્રો રીચ પુસ્તકની મેં વાત કરી, એમાં એક વાત મારે મહત્વની કહેવાની રહી ગઈ હતી કે માત્ર વિચાર નહીં પણ વિચારને પણ પોષણ આપવું પડે છે। અહીંયા સરસ મજાની 12 વનવૃક્ષો બધું આનંદ સ્વામીએ વિકસાવ્યું છે, પણ એ નિયમિત પોષણ ના આપે તો આ બધું શું થાય? આ બધું ખલાસ થઈ જાય। તો નિયમિત વિચારોને પોષણ આપવું પડે છે। સારા ઉત્તમ પોષણ માટે પણ માણસે બહાર ભટકવું પડે છે। આપ સૌને માટે તો અહીં છાત્રાલયમાં છે ને આ સત્સંગની પ્રવૃત્તિ છે। તો ઉત્તમ વિચારનું પોષણ આપતા રહો અને ઉત્તમ વિચારનું પોષણ આપો એટલે એમાંથી જ અંદરથી પુરુષાર્થ કરવાનો ધક્કો વાગે છે, અંદરથી ધક્કો વાગે છે। સ્પેશિયલ પ્રાર્થના, પુરુષાર્થ ને વિચાર 3 જુદા પાડવા પડતા નથી કે ચાલો આપણે હવે મેં આજે દાળ ભાત ખાધા એટલે એમાં શું એવી રીતે ખાવ, ઓકે ચાલો આજે ભાત ખાધા એટલે 40% કાર્બોહાઈડ્રેટ આજે બોડીનું મળી ગયું, હવે 5% બીજું સોલ્ટ જુદું નાખવું પડે ને, અંદર ક્ષાર તત્વ જોઈએ કે 5% સોલ્ટ જુદું, બુકડો ભારો સોલ્ટ, હવે બીજું શું બાકી રહ્યું? આજે થોડું એસિડ નાખવાનું બાકી રહ્યું એટલે લીંબુ નીચે પડે, લાવો એક લીંબુ। દાળ ભાત ખાધા એમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ આવી ગયા, એમાં સોલ્ટ આવી ગયા, એમાં એસિડ્સ આવી ગયા, બધું જ આવી ગયું, ભેગું શુગર આવી ગઈ, મળી જ ગયું એમાંથી બધું જ। એમ જ્યારે ઉત્તમ વિચારોનું પોષણ મળે છે સત્સંગથી, એટલે અંદરથી જ તમને પુરુષાર્થની પણ પ્રેરણા મળે છે, અંદરથી પ્રાર્થનાની પણ પ્રેરણા મળે છે, અંદરથી જ પોઝિટિવ વિચારો આવે છે, બધું સાથે જ આવે છે, છૂટું પાડવું પડતું નથી, વિભાગ નથી હોતા તેમાં। તો આ ભાઈને ખૂબ ધન્યવાદ કે એમને આવો વિચાર આવ્યો કે મારે આવી રીતે દાદા ખાચર જેવા ભક્ત થવું છે। तो एना माटे आ सत्संग, प्रमुख स्वामी महाराजना चरणों में नित्य प्रार्थना और उत्तम वांचन विचार। तो फिर से आप सभी को बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सवाल रखे, महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना कि आप सब सभी तरह से सफलता प्राप्त करें।